दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस अर्थ पर रहते हैं, क्या यही सब कुछ है? क्या इस वास्ट यूनिवर्स में हम ही एक अकेली सिविलाइजेशन है, या फिर कहीं ना कहीं हमारे जैसे क्रिएचर्स या सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं? आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में, जो लाइफ अर्थ के अलावा कहीं और हो सकती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की थ्योरी हमारे इमेजिनेशन का एक बड़ा हिस्सा है, और ये हमारे लिए एक ऐसा सवाल है जो हमने हमेशा अपने अंदर सोचा है। ये एक फैसिनेटिंग कंसेप्ट है जिसे लोग पहले माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन समझते थे, लेकिन आज साइंस ने इसको एक सीरियस स्टडी बनाया है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को समझने की कोशिश की है और हमारी रिसर्च कैसी चल रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कंसेप्ट कहाँ से आया। हमारे एंसेस्टर्स, छोटे से लेकर बड़े सिविलाइजेशन तक, सभी ने अपने अपने तरीके से स्पेस और एलियन लाइफ के बारे में सोचा है। अगर आप पुरानी ग्रीक और रोमन कल्चर्स को देखें तो आपको मिलेगा कि उन्होंने स्काई में लिविंग बीइंग्स को देखने की बात की थी, लेकिन इंडियन स्क्रिप्चर जैसे कि वेदास और महाभारत में भी ऐसे बीइंग्स का जिक्र है जो हमसे डिफरेंट थे और जो हमारी दुनिया के बियॉन्ड रहते थे। आज साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस फॉर्म में हो सकती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइफ क्या है? अगर हमारी अर्थ को देखें तो लाइफ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। प्लैनेट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब लाइफ के फॉर्म्स हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी और प्लैनेट पर ऐसे ही कोई भी लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं? और अगर अर्थ के अलावा लाइफ कहीं एग्जिस्ट करती है तो वो किस तरह से इवॉल्व हो रही है? क्या वो भी कार्बन बेस्ड लाइफ होगी जैसे हमारे प्लैनेट पर है, या फिर उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा? जैसे हम अर्थ पर वाटर और कार्बन के बेसिस पर लाइफ को समझते हैं, हो सकता है कि दूसरी जगह पर कोई और चीज़ हो जो लाइफ का बेस हो। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक वास्ट टूल है। स्पेस टेलीस्कोप्स, सैटेलाइट्स और इंटरप्लैनेटरी प्रोब्स। हमारी सबसे पहली अप्रोच थी रेडियो सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन ढूंढना। ये प्रोसेस SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कहलाती है। SETI की टीम ने कई सालों तक स्पेस में रेडियो सिग्नल्स को स्कैन करने की कोशिश की है। उनका बिलीफ है कि अगर किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू रेडियो वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भेज सकते हैं। अगर हमारे पास इन सिग्नल्स को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी हो तो शायद हम किसी दूसरी सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आ पाएं। मार्स, जो हमारे सोलर सिस्टम में हमारा सबसे करीबी प्लैनेट है, उस पर भी हम लाइफ के ट्रेसेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मार्स मिशन और रोवर्स जैसे कि क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस ये चेक कर रहे हैं कि क्या मार्स पर कभी लाइफ थी या अभी भी किसी माइक्रोबियल लाइफ का पोटेंशियल वहाँ पर हो सकता है। मार्स की सरफेस पर वाटर के साइंस मिल चुके हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू है। जुपिटर का मून यूरोपा और सैटर्न का मून टाइटन भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। इन मून्स की सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर हो सकता है, जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। यूरोपा के अंदर काफ़ी हीटेड वाटर ओशंस हो सकते हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट यहाँ भी लाइफ के साइंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ढूंढने में फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला चैलेंज है स्पेस की वास्टनेस। स्पेस इतना बड़ा है कि हमारे लिए दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचना या उन्हें स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम सैटेलाइट या प्रोब भेजते हैं
तो वो एक लॉन्ग टाइम के बाद वहाँ तक पहुँच पाते हैं और उस टाइम तक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। दूसरा चैलेंज है आइडेंटिफिकेशन। हम जिस लाइफ को समझते हैं वो लाइफ कार्बन बेस्ड है, पर क्या हो अगर लाइफ किसी और बेस पर हो, जैसे सिलिकॉन बेस्ड लाइफ, जो हमारी सोच से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि हम जो लाइफ के साइंस ढूंढ रहे हैं वो हमारे दिमाग में फिट ही ना हो। तो अगर कभी हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढ भी लेते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस बहुत गहरा होगा। अगर किसी और प्लेनेट पर लाइफ मिलती है तो उससे हमारे पुराने बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल थ्योरीज को अपडेट करना पड़ेगा। हमारे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ के कंसेप्ट्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा। और फिर ये हमारे फिलोसॉफिकल और रिलीजियस बिलीफ्स को भी चैलेंज करेगा। अगर हम किसी इंटेलिजेंट स्पीसीज के कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी को रीडिफाइन करेगा। हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो अब तक एक अर्थ सेंट्रिक है वो शिफ्ट होगा। अब कुछ फेमस केसेस और इंसिडेंट्स को देखते हैं जो हमारे इमेजिनेशन को स्टिर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूएफओ साइटिंग्स था रोजवेल इंसिडेंट, जिसमें कहा गया कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था। रोजवेल का इंसिडेंट अब भी एक मिस्ट्री बना हुआ है और लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट ने एलियन बॉडीज़ को कवर अप किया था। और ये इंसिडेंट्स सिर्फ एक दो बार नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे रिपोर्ट्स आती ही रही हैं। फिनिक्स लाइट्स इंसिडेंट जो 1997 में हुआ था, उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने एक मैसिव यूएफओ को स्काई में देखने की बात की थी। ऐसे केसेस और साइटिंग्स हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हो सकता है जो हमने देखा वो सच हो। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। आज से कुछ साल बाद हमारे पास और भी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जो स्पेस को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो अब लॉन्च हो चुका है वो डिस्टिंक्ट गैलेक्सीज और एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी करने में मदद करेगा। एक्सोप्लैनेट्स को हम डिस्कवर कर रहे हैं जो अर्थ से मिलते जुलते हैं और जहां लाइफ के चांसेस हो सकते हैं। मार्स पर और भी मिशंस प्लान्ड हैं और स्पेस एजेंसीज लाइक नासा, इसरो के साथ मिलकर ग्लोबल कोलैबोरेशन हो रहा है। ये हमारे लिए एक एक्साइटिंग टाइम है क्योंकि हमारे लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए डायमेंशंस खुल रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, हम किस तरीके से इस लाइफ को ढूंढ रहे हैं और क्या चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने में। ये एक लंबी जर्नी है और किसे पता है कि एक दिन हम किसी ऐसे स्पीशीज के साथ कांटेक्ट करेंगे जो हमसे काफ़ी अलग हो, पर फिर भी ये हमें लाइफ के हर फॉर्म को समझने का एक नया तरीका दे सकती है। आज तक हमने स्पेस को एक्सप्लोर किया है, पर फिर भी इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा ही समझ पाए हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की सर्च एक ऐसी जर्नी है जो न सिर्फ हमारे साइंटिफिक नॉलेज को एक्सपेंड करेगी बल्कि हमारे कल्चर, हमारे थॉट्स और हमारी पूरी ह्यूमैनिटी को भी रीडिफाइन करेगी।